Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. पंजाब चुनाव के मतदान से पहले कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर जो गंभीर आरोप लगा, चिंगारी भड़काई, उसकी आग अब दिल्ली में भी सुलगने लगी है। बता दें कि कुमार विश्वास द्वारा केजरीवाल पर देश को बांटने वाले आरोप के विरोध में दिल्ली बीजेपी ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए शनिवार को सीएम आवास के बाहर जमकर हल्ला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री की मंशा है, वो सबने देखा है। आज उनके बहुत ही करीबी साथी रहे जो कुमार विश्वास ने कहा है, वो गलत नहीं कहा है। और गलत इसलिए नहीं कहा है क्योंकि इससे पहले केजरीवाल तमाम ऐसे प्रमुख संवेदनशील मुद्दों पर वो अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, वो सेना के शौर्य और पराक्रम पर भी सवाल उठाते हैं। वो दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस परेड का बहिष्कार करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की दुस्साहस भी करते हैं। तो ऐसे में जब वो उस किसान आंदोलन के अंदर जब लाल किले पर तिरंगा का अपमान होता है, उसका समर्थन करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले केजरीवाल, उनकी इतनी मंशा खराब होगी कि वो देशद्रोही सोच और वो देश को आज बांटने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि पंजाब में उन्हें कुर्सी मिल जाए। अरविंद केजरीवाल पे लगे हैं, ये चिंता का विषय है। ये राष्ट्र देशद्रोह का भी विषय है और इस पे केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। और जो राहुल जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आरोप ये सही है गलत, अपनी चुप्पी तोड़े केजरीवाल। ये कह के कि मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ, ये जवाब नहीं हो सकता है। और यदि आप स्वीट टेररिस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ जिस तरह से स्वीट पॉइजन होता है वैसे ही देश के लिए घातक है स्वीट टेररिज्म। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले पुराने साथी का इतने गंभीर आरोप लगाना केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बहुत हद तक सियासी नुकसान पहुंचा सकता है। और हुआ भी कुछ यूं ही। कुमार विश्वास के आरोप लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं के रडार पर आने के बाद सियासी नुकसान से बचने के लिए केजरीवाल ने सफाई देते हुए खुद को स्वीट आतंकवादी बता दिया। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। हालांकि मामला केजरीवाल की सफाई के बाद भी नहीं थमा। केजरीवाल के सफाई देने के कुछ घंटे बाद फिर कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने का चैलेंज दे दिया। मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा। खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा। ऐसा बोल दे, एक बार बोलेगे ना। क्या चुनाव करता है? इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया। पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए,
पर अब जब ये लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है, तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा हूं, मेरे पीछे पड़ गए। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं। बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। खैर, ऐसे समय में इस मामले के तूल पकड़ने से केजरीवाल को चुनावी राज्यों में कितना नुकसान होगा ये तो 10 मार्च को पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे को राजधानी दिल्ली में तूल दिया जा रहा है, उससे दिल्ली नगर निगम के चुनावों में केजरीवाल को बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।